जय हिंद दोस्तों, साइंस वाले भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इंटीग्रेशन के इस महापर्व में अब हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। और सम स्पेशल इंटीग्रेशन में अब जो हमारा एनसीईआरटी में 7.4 है, ये बिल्कुल फार्मूला से रिलेटेड है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो पहले फार्मूला देखेंगे, फिर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सम स्पेशल इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन dx होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए इंटू लॉग ए एक्स ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी होगा। और इसी का इंटीग्रेशन अगर हम लोग बात करें, देखो सेम चीज़ है, dx बाई, अगर बाई में अंडर रूट लग के आता है तो साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। देन अगर ये इंटीग्रेशन अंडर रूट, इसमें देखो अंडर रूट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx है, तो ये हो जाएगा x बाई ए अंडर रूट, जो वैल्यू यहाँ पे सेम वैल्यू होगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। सिमिलरली ये आपका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन dx होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2a इंटू लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। अगर आप रूट लगा देंगे डिनोमिनेटर में ले जाके तो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप अंडर नोमिनेटर में ही रखते हैं और अंडर रूट लगा देते हैं तो एक्स बाई ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए इंटू में है, ठीक है, इंटू है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी हो गया। सिमिलरली अगर इंटीग्रेशन है और dx है ऑल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो आप लिखेंगे 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और अगर वो रूट में ही ये बंदा प्लस में है तो आप लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अगर वो नोमिनेटर में केवल है तो आप लिखेंगे एक्स बाई ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी। तो ये जो मैं आपको लिखा हूँ ना, ये आपका 3 का सेट है सम स्पेशल इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इस तरह 9 फार्मूला हो गया, 3 फार्मूला मैं और लिखूंगा, लेकिन क्या बनाने का तरीका होगा ना वो एक जैसा होगा, केवल आपको थोड़ा फार्मूला याद रखना होगा। और फार्मूला याद रखने के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा बनाना होगा। देखिए एनसीईआरटी में क्या है ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, ठीक है, बस टाइप बटा हुआ है। जैसे अगर आप डिफरेंट बुक में जाते हैं, जैसे RS अग्रवाल और RD शर्मा वगैरह का जो भी बुक, सभी बुक काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप वहाँ भी जा सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ 7.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 dx, ठीक है। यानी यहाँ पे x टू द पावर 6, यहाँ है एक्स स्क्वायर। तो अगर हम x का पावर 6 प्लस 1 को अगर हम पुट भी करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाएंगे तो ये नहीं बनेगा। तो क्या करना होगा, सबसे पहले इसको एडजस्टमेंट करना होगा। तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब 1 पे स्क्वायर लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो, और dx लगा देना। अब लिखना क्या, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाई, देखो ये जो, अच्छा ऐसे थोड़ा सा और मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं 3x स्क्वायर, इसको आप पुट कर देना, लिखना पुट z इक्वल टू 3x क्यूब। इसको पुट करने से क्या होगा, dz बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो देखो x क्यू इसीलिए हम लिए थे ताकि अगर हम उसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 3x स्क्वायर होगा, और जो 3x स्क्वायर है इसका नोमिनेटर को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ क्यों लेते हैं उस चीज़ को ध्यान रखना है, तो आपका क्वेश्चन इजी वे में बनेगा। dz बाई 3x स्क्वायर इक्वल टू dx, ठीक है। लिखिएगा इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब को लिख सकते हैं z का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx, देखो dx था तो अब dx के जगह आप क्या लिखेंगे, dz बाई 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिखेंगे इंटीग्रेशन dz बाई z स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि dz बाई 1 प्लस z का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप पहले पढ़े थे,
कि सर इसका जो फॉर्मूला होता है कि 1/1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर और डी एक्स है तो हम लिखते थे tan इनवर्स एक्स प्लस सी, लिखते थे ना। तो इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए इंटीग्रेशन किस में, जेड में, तो क्या लिखिएगा tan इनवर्स जेड प्लस सी, क्या लिखिएगा tan इनवर्स जेड प्लस सी। अब जेड के जगह में क्या है तो लिखिएगा tan इनवर्स जेड को आप लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस सी, एक्स क्यूब प्लस सी। इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा। कौन सा फॉर्मूला लगा, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, ए के जगह में कौन है 1, ए जितना भी मैं फॉर्मूला में लिखा हूँ ए का मतलब वहाँ कोई भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है कि सर इंटीग्रेशन है dx है और अंडर रूट में है, ठीक है। तो यानी देखो ये अंडर रूट में ना, तो ये 4 मतलब एक्स स्क्वायर को हम लोग यही पढ़ के है ना कि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ के आए, ठीक है। अब ये जो पढ़ के आए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका हम लोग फॉर्मूला आराम से पढ़ के आए, देखिए रूट वाला फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए log x, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, सो देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है। और अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन कैसा है, एक्स स्क्वायर और माइनस वाला क्वेश्चन है। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये देखिए प्लस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि सर ये जो टर्म है, ये जो 4 है, इसको हटाएंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन वाला जो फार्मूला लिखे हैं उसको हम लोग लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/, पहले मैं इसको कंफर्म कर लूँ, थोड़ा सेटलमेंट कर लूँ, फिर मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। देखो यहाँ से मैं 4 कॉमन लूँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब मैं 4 कॉमन लूँगा तो रूट से जब ये बाहर आएगा तो ये बंदा 1/2 चला जाएगा, dx हो जाएगा, और अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर। देखो अब ये फॉर्मूला लग रहा है क्या, देखो किसका फॉर्मूला 1, यहाँ देखो 4 कुछ नहीं था, 1 के डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाता है 4, तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया आपका डायरेक्ट फार्मूला। फार्मूला क्या लिखिएगा, तो सर लिखेंगे 1/2 का तो 1/2 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा ये लाइन में कर देता हूँ, 1/2 का 1/2 हो जाएगा, और लिखेंगे लॉग, ठीक है, लॉग हो गया। उसके बाद क्या लिखिएगा, एक बिग ब्रैकेट लगा दीजिएगा, x के लिए हो गया, प्लस है तो आप प्लस लगा दीजिएगा, और इंटीग्रेशन जो पार्ट है उसी को लिख दीजिए, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब आप प्लस सी लिख दीजिए, हो गया आंसर। तो देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो आप सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको परेशानी होगा, ठीक है। फॉर्मूला एक बार से याद नहीं होगा, क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो कुछ अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/√, अगर x-2 का होल स्क्वायर लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देखो a-b का होल स्क्वायर लिखो या b-a का होल स्क्वायर लिखो, दोनों हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बस क्वेश्चन को सेटअप किया है, ठीक है। अब सेटअप करने के बाद अब x के जगह पे टोटल क्या है, देखो x पे कोई कॉफिशिएंट नहीं है, x प्लस भी रह सकता है और माइनस भी रह सकता है, इसलिए आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इसका फॉर्मूला आपको याद है तो फॉर्मूला लगाएंगे, और नहीं याद है तो हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्या कि इसका कोई अल्टरनेटिव विकल्प नहीं है आपके पास, ठीक है। तो लिखेंगे लॉग लिखेंगे बाई, सॉरी एक मोड लगा दीजिएगा, लॉग का टर्म लिख रहे हैं तो मोड लगा। अब x के जगह पे क्या है, x-2 है, इसको लिख दीजिए, प्लस है प्लस लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, उसके बाद सर सिंपल सा तरीका है कि जो भी टर्म आपके पास था, क्या था, x+2 का, सॉरी माइनस है ना, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। और अगर आप ज़्यादा खुश होना चाहते हैं तो x-2 प्लस अंडर रूट, इसको केवल तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, x² प्लस
टू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। आप अगर यही छोड़ देते तब भी ये आपका आंसर हो जाता है, अगर आप नहीं छोड़ते तब भी वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे log x माइनस 2 प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा, तो प्लस 5 हो जाएगा, प्लस सी। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसी टाइप का है, थोड़ा सा केवल फॉर्मूला अलग होने वाला है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप क्या करोगे, इसको आप लिख सकते हो सर 1/√9/25 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 25 को कॉमन लिए तो रूट से बाहर आएगा तो 1/5 हो जाएगा dx। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1/3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx, ठीक है। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, तो सर फिर से मेरे पास फॉर्मूला जो आया है वो आया है इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, तो सर ये ना जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना वो साइन इनवर्स का है, ठीक है। क्या पढ़े हम लोग, 1/a साइन इनवर्स x/a होगा प्लस सी, यही ना पढ़ के आए हैं भाई, देखो ये पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब सर हमारे पास a कौन है, ठीक है, हमारे पास a कौन है, ठीक है। तो देखो अच्छा ये सॉरी 1/a नहीं होगा, साइन इनवर्स केवल होगा, ठीक है। तो देखिए ये 1/5 हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स x के जगह में x लिखेंगे बाय 3/5 लिखेंगे, ठीक है, प्लस c लिखेंगे। तो देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कितना आसानी से बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो ये आपको परेशान करेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन को एडजस्टमेंट करते जाना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो सारा फॉर्मूला बेस्ट है और जहाँ पे दिक्कत होगा उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे मैं क्या करने वाला, देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3x है, यानी ये 3x को यहाँ से रिमूव करना है। तो जब तक यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई टर्म को हम पुट नहीं करेंगे तब तक वो x रिमूव नहीं हुआ, 3 तो कोफिशिएंट है वो तो बाहर आ जाएगा, डजेंट मैटर, ठीक है। तो मैटर कौन कर रहा है, x⁴। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 3x बाय 1 + 2x² का स्क्वायर, ठीक है, dx। चलिए इतना हो गया। अब क्या करना, पहला चीज तो सर अब 2 को यहां से हम लोग कॉमन ले लीजिएगा, तो रूट तो है नहीं तो आराम से 1/2 बाहर चला जाएगा और यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा और प्लस x² का स्क्वायर हो जाएगा। आपको चाहिए a² भी चाहिए था, dx चाहिए ना, तो ये 1/2 रहने दीजिए, 3x रहने दीजिए और यहाँ 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो देखो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा, यानी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, x² का dx हो गया, ठीक है। अब आप पुट कीजिएगा, पुट z = x², ठीक है। तो dz/dx = 2x, ठीक है। तो अब आप इसको लिखेंगे dz/2x = dx, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन 3x बाय 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस x² को आप क्या लिखेंगे, x² को लिखेंगे z और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लिखेगा, स्क्वायर। dx को क्या लिखेंगे, dz/2x। अब देखो x क्या है, कोफिशिएंट वेरिएबल है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बच क्या रहा है सर, तो बच रहा है सर 3 जो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, तो मैं बाहर कर दूं, ये 3/4 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा और इंटीग्रेशन आपके पास बचेगा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर dz, ठीक है। मैं किसका बात कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, दोनों प्लस में है, ये आपको पता है कि ये tan इनवर्स में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, तो tan इनवर्स में चला जाएगा। देखो एक फॉर्मूला पढ़े हैं आप, इंटीग्रेशन 1/a² + x² = 1/a, इसमें 1/a होता है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि 1/a नहीं होता है, ठीक है। 1/a इंटू tan इनवर्स और x/a हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स x/a हो जाएगा, x/a प्लस सी, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। अब ये 3/4 था वो तो रह जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, इतना बराबर, तो 1/a, a के जगह में क्या लिखिएगा बाबू, तो सर लिखेंगे 1/, ये तो 1 हो गया, बाई 1/√2 लिख दीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है, तो 1/√2 लिख दीजिएगा। ये हो गया इसका पार्ट। उसके बाद इंटू tan इनवर्स है, इनवर्स लिख दीजिए, x के जगह पे z लिख दीजिएगा, बाई a के जगह में 1/√2 लिख दीजिएगा, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। अब देखो ये 3/4 इंटू √2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इंटू tan इनवर्स, अब ये √2 ऊपर चला जाएगा, √2 इंटू z/1 प्लस सी, ठीक है। अब चाहो तो इसको रेशनलाइज कर देना, और नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3√2/4 इंटू tan इनवर्स √2 और जेड को आप क्या एज्यूम करके रखे हो, देखो जेड को आप एज्यूम करके रखो x², तो आप क्या करना है यहाँ पे x² लिख देना प्लस सी। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब तक इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाए, उसका सिंबल हट नहीं जाए, प्लस सी नहीं आ जाए, तब तक आप जेड का वैल्यू पुट मत करना, ठीक है। अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। देखो ये क्यूब कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए dx। अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे z = x³, ठीक है। बाकी आपके लिए होमवर्क, ठीक ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है सर, इसको z मानोगे तो ये z² हो जाएगा, तो 1/1 माइनस x² वाला फॉर्मूला, 1 का स्क्वायर, ऐसे करो, नहीं समझ में आया ऐसे लिखो, 1/a² माइनस x² का dx का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ये क्वेश्चन आपका इजी वे में बन जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 का, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 वो 2 अलग अलग पार्ट में चला जाएगा। देखो क्यों अलग अलग पार्ट में जाएगा उसको पहले ध्यान दीजिए। देखिए इसको आप 2 पार्ट में लिख दो, पहले लिखो x/√x² - 1, ठीक है, माइनस 1/ यहाँ पे dx लगा दो, इंटीग्रेशन कर दो इसका, इंटीग्रेशन और √x² - 1 का dx, ठीक है। ये हो गया आपका I1, ये हो गया आपका I2, ठीक है, बीच में कैसा है, माइनस है, ठीक है। अब नाउ सॉल्व करेंगे हम लोग I1 को लेंगे, इससे आपको गलती होने का चांसेस कम होता है, और x² - 1 का dx, ठीक है। अब आप आराम से पुट कर दीजिए सर, पुट z = पूरे को पुट कीजिए x² - 1, तो ये हो जाएगा आपका dz/dx = 2x, ठीक है। तो dz/2x = dx, क्लियर। देखिए I1 इंटीग्रेशन x/√z, इसको आप z माने थे, z, dx के जगह में dz/2x, x कैंसिल हो गया, लिखेंगे क्या, 1/2 1/z का पावर दिस dz, तो 1/2 z का पावर dz, ठीक है, लिखेंगे 1/2, तो z का पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 प्लस सी, तो आप लिखेंगे 1/2 z का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी, क्या लिखिएगा, प्लस सी। सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इस 2 को आप ऊपर ले जाइएगा, ठीक है, ले जाइएगा ना, तो देखिए 1/2 इंटू 2 ऊपर में चला जाएगा, और z का पावर पहले से 1/2 है प्लस सी है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। z आप किसको लिए, तो x² क्या था, x² एंड -1, ठीक है, x² - 1 को आप रूट में लिख दीजिएगा प्लस सी। ये आपका भी I1 का वैल्यू हो गया, किसका, I1 का। ना I2 का वैल्यू क्या होगा, तो सर I2 का वैल्यू होगा, लिखेंगे नो I2
आई टू इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का dx। अब इसका तो सर डायरेक्ट फार्मूला होता है, और ये कौन सा फार्मूला तो आपको भी पता है क्या होगा फार्मूला भाई, तो हो जाएगा लॉग, ठीक है होगा ना, लॉग एक्स प्लस होना चाहिए, हाँ प्लस होगा, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। ये किसका वैल्यू हो गया I2, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला था। अब आप कीजिएगा नाउ हैंस या फाइनल आंसर लिखिएगा नाउ I1 माइनस I2। I1 आपके पास क्या था, तो लिखिएगा इंटीग्रेशन x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर था आपका, क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है नंबर है, और वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, आप क्वेश्चन इसको खुद से बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स क्यूब का स्क्वायर कर देना प्लस ए क्यूब का स्क्वायर कर देना। देखो ए क्यू करो कांस्टेंट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब डायरेक्ट क्या कर देना, आपको पुट कर देना है, ठीक है, पुट कर देना, पुट z इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। क्या लिखिएगा, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, यानी डी जेड बाई 3x स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो लिखता है सर इंटीग्रेशन, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है, एक्स क्यूब तो जेड का क्यूब, ठीक है, सॉरी जेड स्क्वायर है ना, स्क्वायर था यहाँ पे जेड स्क्वायर कर दीजिएगा, और प्लस ए क्यू का स्क्वायर डी जेड बाय 3x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इंटीग्रेशन 1/z स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर डी जेड, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, केवल फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला लगा लें क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फॉर्मूला सर हम लोग क्या लगाएंगे, तो भाई अब यहाँ पे हम लोग जो पुट करेंगे वो हम लोग फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, 1/3 तो बाहर हो गया, उसमें तो कोई विवाद था ही नहीं। अब क्या बच गया है, तो सर अब फॉर्मूला बच गया है, तो हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे। क्या लिखेंगे, लॉग मोड एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स के जगह में कौन है, तो जेड लिख दीजिएगा, प्लस है तो प्लस लिखिए, अंडर रूट जो क्वेश्चन है ना उसी को कॉपी कर देना, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या है, एक्स का पावर 6 प्लस ए का पावर 6 प्लस सी। अब विवाद कौन कर रहा है सर, ठीक है, देखो विवाद जेड के जगह पे आप क्या लिख सकते थे, आप अगर लिखेंगे एक लाइन में तो लॉग जेड को एक्स क्यूब लिख सकते हैं, प्लस अंडर रूट एक्स का पावर 6 प्लस ए का पावर 6 प्लस सी, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जो क्वेश्चन था, जो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने बता दिया, केवल एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन बनाने के बाद अब आप क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास कवर हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 से मैं कंटिन्यू आगे बताऊंगा, जो अलग मेथड होगा, ठीक है। थैंक यू।